स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए देख लेते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर। शो क्या करना है? शो दैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर। फिगर हमने जो बनाई हुई है, इस फिगर में हमें क्या गिवन है कि ए बी सी यहाँ पर पॉइंट्स है एक ट्रायंगल के ऊपर। जो ट्रायंगल्स हमारा क्या है यहाँ पर पी क्यू आर, ये हमारा एक ट्रायंगल है। अब देखो यहाँ पर बोला है हमें ए बी पैरेलल है पी क्यू के, मीन्स जो मैंने ब्राउन से दोनों लाइन बनाई है ये क्या है, आपस में पैरेलल है। ए बी पैरेलल है पी क्यू के, देन यहाँ पर ए सी पैरेलल है पी आर के, और ये जो मैंने रेड से लाइन बनाई है ये हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है कि बी सी जो है पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के। तो देखिए कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। अगर आपने वो क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा तो आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम अपने गिवन और टू प्रूव लिख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने गिवन लिख लिया है। क्या गिवन है? हमें ए बी पैरेलल है पी क्यू के और ए सी पैरेलल है पी आर के। टू प्रूव क्या है, प्रूव क्या करना है हमें कि बी सी ये लाइन जो है पैरेलल है क्यू आर के। तो आइए सॉल्यूशन किस तरीके से स्टार्ट करेंगे देखते हैं। देखो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें ट्रायंगल दिख रहा है। तो सबसे पहले हम ये ट्रायंगल ले लेंगे पी ओ क्यू। हम ये ट्रायंगल ले लेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। इस ट्रायंगल के अंदर हमें क्या पता है, क्या है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के। लिख लेते हैं ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये हमें गिवन है। अब हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। हमें पता है कि अगर कोई दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो उसके बाद उनकी जो साइड्स का रेशियो हो जाएगा ना, वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये हम कैसे कह सकते हैं, बीपीटी के थ्रू। हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ी है। तो प्रूफ करने के लिए हमने क्या लिख लिया, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू ए बी पैरेलल है पी क्यू के। अब देखो जब ये जो है पैरेलल लाइंस है तो बीपीटी हमारी क्या कहती है कि इनकी जो साइड्स का रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा। तो हम लिख लेते हैं ओ ए अपॉन में ए पी, ये लिखा है हमने ओ ए और ए पी। देन किसके इक्वल हो जाएगा, ये ओ बी अपॉन में ओ बी क्यू के। यहाँ पे हो जाएगा ओ बी अपॉन में बी क्यू। कैसे कह सकते हैं हम, बाय बीपीटी। नेक्स्ट जो है हम ले लेते हैं ये वाला ट्रायंगल अपना। लिखेंगे हम इन ट्रायंगल पी ओ आर। हमें पता है क्या है गिवन, ए सी पैरेलल टू पी आर। ए सी पैरेलल है पी आर के। जब ए सी पैरेलल है पी आर के तो हम कह सकते हैं कि ओ ए अपॉन में ए पी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी अपॉन में सी आर के। तो इसको हम लिख देंगे ओ ए अपॉन में ए पी इक्वल टू हो जाएगा हमारा ओ सी अपॉन में सी आर के। ये भी कैसे पता चलता है, बाय बीपीटी। तो इसको मैं 1 मान लेती हूँ और इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे लिख देंगे हम बाय बीपीटी, ये हमारा रीजन है। देन आफ्टर दैट देखो यहाँ पर ओ ए अपॉन में ए पी और ओ ए अपॉन में ए पी, यहाँ पर दोनों हमारी जो है एल एच एस है ना वो सेम हो रहा है। तो अगर एल एच एस जो है वो इक्वल है तो हमारी आर एच एस भी इक्वल हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या कह सकते हैं कि ओ बी अपॉन में बी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी अपॉन में सी आर के इक्वल हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि ओ बी अपॉन में बी क्यू और ओ सी अपॉन में सी आर, क्या ये इस ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, ये इस ट्रायंगल में आ रहे हैं। और हमारी कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है कि जब भी किन्हीं दो साइड्स का रेशियो इक्वल हो तो जो थर्ड साइड होगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये बीसी किसके पैरेलल हो जाएगी, क्यू आर के पैरेलल हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर बीसी पैरेलल टू क्यू आर क्यों हो जाएगी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमें कहती है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमें कहती है अगर कोई दो साइड्स का रेशियो इक्वल है तो ये जो लाइन है ना बी सी, ये हो जाएगा पैरेलल क्यू आर के। तो ये कहती है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर आपने बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम को अभी तक नहीं समझा है तो पहले मैं सजेस्ट करूंगी कि आप थ्योरम्स को अच्छे से समझिए, देन आपको क्वेश्चंस जो है ना बहुत इजीली समझ में आएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है यूजिंग थ्योरम 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। यहाँ पर थ्योरम 6.1 हमारी कौन सी है, बीपीटी थ्योरम है। उसका यूज करते हुए हमें क्या बताना है कि अगर हम कोई ट्रायंगल है ना, अगर हम यहाँ पर हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं।
ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पर ये कोई मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से हम ना एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई। अब हमें क्या बताना है, ये बताना है कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट जो है इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स ये इसका मिड पॉइंट है। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है हमारा ABC और ये लाइन हमने मान ली DE, तो हमें बताना है कि जो E पॉइंट है ना वो AE और EC इसको बराबर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होगा। सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर अपने गिवन और टू प्रूव। चलिए तो हम क्वेश्चन के थ्रू क्या करते हैं, गिवन निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बोला है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मतलब यहाँ पर हमें गिवन है कि ये डी पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है। इसने बोला है यहाँ पर एक मिड पॉइंट से एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं जो कि पैरेलल होगी BC के। तो दो चीज हमें गिवन है कि D क्या है, मिड पॉइंट है, और अगर ये D जो है वो मिड पॉइंट है तो क्या होगा हमारा AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा। देन वहां पे क्या बोला है, ये लाइन जो है पैरेलल ड्रॉ हो रही है, तो हम लिख देंगे DE पैरेलल टू BC। ये इतनी चीज जो है हमें गिवन है। आफ्टर दैट हमें क्या बताना है कि ये जो पॉइंट E है ना ये बाइसेक्ट कर रहा है AC को, ये हमें बताना है। तो हम लिखेंगे E बाइसेक्ट AC, या फिर हम लिख सकते हैं कि जो AE है ना वो इक्वल होगी EC के। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो अब देखो हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। बाय BPT हम क्या कह सकते हैं कि अगर DE BC के पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं बाय BPT, AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB इक्वल टू किसके होगा, AE अपॉन में EC के, AE अपॉन में EC के। अब यहाँ पर देखो हमने क्या गिवन लिखा है कि AD DB के इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इस AD की जगह पे मैं DB लिख सकती हूँ, तो लिख दूंगी DB अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। यहाँ पर हमें रीजन देना है बाय BPT। अब देखो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये 1 पे चला गया, यहाँ पर क्या आ गया 1 इक्वल टू AE अपॉन में EC। अब मैं EC को इस तरह भेज सकती हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी, तो हम क्या करेंगे EC इक्वल टू AE। ये हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर E बाइसेक्ट AC हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन काफी इजी था और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, यूजिंग थ्योरम 6.2 मीन्स कन्वर्स ऑफ BPT का यूज करना है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब यहाँ हमें क्या बताया गया है कि कोई एक ट्रायंगल है, उस पर ना दोनों साइड्स पे कोई मिड पॉइंट्स है। क्वेश्चन बोला है मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो ये दो साइड्स ले ली हमने, इसके दो मिड पॉइंट ले लिए। ये हो गया हमारा ABC ट्रायंगल, और मिड पॉइंट मैंने ले लिए DE। इसको हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ बोला है ना दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमें बताना है कि ये लाइन है ना इस लाइन के पैरेलल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन और टू प्रूव लिख लेते हैं। तो देखिए गिवन हमें क्या है, क्वेश्चन में हमें बता दिया है कि ये क्या है, मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो हम ये कह सकते हैं कि AD इक्वल होगा DB के एंड AE इक्वल होगा EC के। क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या है, मिड पॉइंट्स है। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गया। आफ्टर दैट टू प्रूव हमें क्या बताना है कि DE पैरेलल होगी BC के। ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है, कन्वर्स ऑफ BPT का यूज करते हुए। इससे पहले के क्वेश्चन में हमने BPT का यूज किया था, अब हम कन्वर्स ऑफ BPT का यूज करेंगे। तो अब देखो हम स्टार्ट कैसे करते हैं क्वेश्चन को। हम लिख सकते हैं कि AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE अपॉन में EC के। ये हमें लिखना है। देन देखो AD अपॉन में DB, तो इसकी जगह, इस AD की जगह भी मैं DB लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने गिवन में यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो लिखेंगे AD अपॉन में DB किसके इक्वल हो जाएगा, DB अपॉन में DB के। तो ये क्या हो गया हमारी, मान लो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय गिवन। हमें क्या है, गिवन है कि DB जो है AD के इक्वल है, तो मैंने क्या किया, इस AD की जगह भी DB लिख दिया। अब ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या आ जाता है हमारा, 1 आ जाता है। आफ्टर दैट देखो यहाँ पर हम लिखेंगे AE अपॉन में EC। अब इस AE की जगह भी मैं EC लिख सकती हूँ क्योंकि ये भी हमने गिवन में प्रूव किया हुआ है।
लिख देंगे EC अपॉन में EC, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया 1। इसको मैं मान दे देती हूँ नंबर सेकेंड। तो ये भी क्या हो गया, हमें गिवन है। गिवन क्या है हमें कि AE इक्वल है EC के, ये हमें गिवन है। अब ये देखो, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं कि AD अपॉन में DB इक्वल हो जाते हैं AE अपॉन में EC के, क्योंकि हमने क्या दिखाया कि इसका भी आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है और इसका भी आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो जब दोनों 1 है तो दोनों इक्वल हो गए। तो जब दोनों इक्वल हो गए, AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC दोनों इक्वल है, तो कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहती है कि अगर किन्हीं दो साइड का रेशो जो है वो इक्वल है तो उसकी थर्ड साइड जो है वो पैरेलल हो जाएगी इनकी मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन कर देते हैं उसके। तो हम लिख देंगे देयरफॉर DE पैरेलल टू BC। यहाँ पर हम रीजन क्या देंगे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है ABCD से ट्रेपीजियम। एक ट्रेपीजियम है ABCD इन विच AB पैरेलल टू DC, जहां पर AB जो है वो पैरेलल है DC के, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, और इसके डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, पॉइंट O पर। तो हमें शो क्या करना है कि AO अपॉन में BO इक्वल टू हो जाएंगे CO अपॉन में DO के। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं अपने गिवन और टू प्रूव। गिवन क्या है हमें, ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ये हमें गिवन है। देन हमें और क्या गिवन है, AB पैरेलल है DC की। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, AO अपॉन में BO इक्वल हो जाएगा CO अपॉन में DO के। इतना हमें प्रूव करना है। अब आप यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी लिख देती हूँ। कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं, एक हम ना लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसके सेंटर से। इस लाइन को हम नाम दे देते हैं PQ, ये हमने नाम दे दिया। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो हमने PQ ड्रॉ करी है ना, वो पैरेलल है AB के और DC के। तो लिख देंगे PQ पैरेलल टू AB और पैरेलल टू DC। तो हमने क्या बोला कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी PQ, कंस्ट्रक्शन करी है हमने ये, जो कि AB के भी पैरेलल है और DC के भी पैरेलल है। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप किस तरीके से करेंगे, देखो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ अपना ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADB, लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB। अब इस ट्रायंगल में आप देखो, तो अगर मैंने ट्रायंगल लिया ADB, तो ये क्या लाइन है, पैरेलल है। अगर ये लाइन पैरेलल है तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, AB पैरेलल टू PQ। क्यों पैरेलल है ये, PQ जो है पूरी लाइन हमारी पैरेलल है, यहाँ पर O आएगा, AB पैरेलल टू PO। यहाँ पर जब ये पूरी लाइन पैरेलल है तो ये जो PO है ये भी इसी का पार्ट है। तो देन हम क्या कह सकते हैं कि AB क्या है, PO के पैरेलल है। आगे स्टार्ट कर लेते हैं। जब ये पैरेलल है तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AP अपॉन में PD, AP अपॉन में PD इक्वल टू हो जाएगा BO अपॉन में OD, क्योंकि हमने ये ट्रायंगल लिया है तो हम लिख देंगे BO अपॉन में OD, ये हमने लिख दिया, या फिर हम उसको DO भी लिख सकते थे। तो ये हो जाती है मेरी, समझ लो, फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर हम लिख देंगे बाय BPT, क्योंकि हमें BPT बोलती है। तो लिखेंगे BPT, क्योंकि BPT क्या कहती है, अगर कोई दो लाइन पैरेलल है आपस में तो बाकी की बची हुई दो साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब हम ले लेते हैं अपना ये वाला ट्रायंगल ADC। तो लिख देंगे हम इन ट्रायंगल ADC, यहाँ पर भी लिखेंगे हम DC पैरेलल टू PO। क्यों DC पैरेलल है PO के, क्योंकि जब PQ पैरेलल है तो PO जो है वो PQ का ही पार्ट है। तो आगे लिख लेते हैं इनकी साइड का रेशो। यहाँ पर हम लिखेंगे AP अपॉन में PD, क्योंकि हमने ये ट्रायंगल लिया है। तो इस ट्रायंगल में हमें दिख रहा है कि ये रेशो डिवाइड हो रही है। देखो AP अपॉन में PD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO अपॉन में OC। लिख देंगे AO अपॉन में CO। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पर भी हम रीजन देंगे बाय BPT। अब इस दोनों के क्वेश्चन को हम अगर देखें तो AP अपॉन में PD और AP अपॉन में PD दोनों इक्वल आ रहा है, दोनों हमारे LHS में इक्वल आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, RHS को भी इक्वल लिख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे BO अपॉन में DO, इसको मैंने OD की जगह DO लिख दिया है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO अपॉन में CO। अब देखो हमें प्रूव तो ये करना था, क्या था, AO अपॉन में BO और CO अपॉन में DO।
ये प्रूव करना था, बट यहाँ पर कुछ ऐसा आ नहीं रहा, लेकिन आ सकता है। कैसे आ सकता है? अगर हम इसको इस तरफ भेज दें और इसको इस तरफ भेज दें तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको और करके हम लिख सकते हैं कि CO अपॉन में DO इक्वल टू AO अपॉन में BO। क्या किया हमने, इसको इस तरफ भेज दिया और इसको इस तरफ भेज दिया, तो ये प्रूव हो गया। अच्छा, यहाँ पे लिखना जरूरी है क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। कैसे प्रूव किया हमने, फर्स्ट और सेकेंड से ये प्रूव किया है कि BO अपॉन में DO इक्वल होंगे AO अपॉन में OC के। उसके बाद हमने CO को इधर भेज दिया और OB को इस तरफ भेज दिया, तो ये हो जाता है हमारा हैंस प्रूव। आइए देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। क्वेश्चन में बोला है कोई एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो वो हमने ड्रॉ कर लिया, उसके डायगोनल्स है ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, पॉइंट O पर। यहाँ पर O पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट AO अपॉन में BO इक्वल टू CO अपॉन में DO। ये हमें गिवन है। शो क्या करना है, ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ये हमें बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं, टू प्रूव लिख लेते हैं। चलिए, गिवन क्या है हमारा, गिवन है कि ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये हमें गिवन है। और हमें क्या गिवन है कि AO अपॉन में BO इक्वल है CO अपॉन में DO के। ये दो चीजें हमें गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। देखिए, किसी भी क्वेश्चन का जो पार्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसमें गिवन और टू प्रूफ को लिखें। इसके बाद यहाँ पर हमें ना थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। हमें क्या कंस्ट्रक्शन करनी है, हम यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं P, और P से O को हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमने कर दिया कंस्ट्रक्शन, तो कर लिख देंगे PO पैरेलल टू AB। ये हमने ड्रॉ किया है, ड्रॉ PO पैरेलल टू AB, ये आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए ड्रॉ PO पैरेलल टू AB। उसके बाद प्रूफ कैसे करेंगे, हम ले लेते हैं अपना ये ट्रायंगल, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD। इस ट्रायंगल में अभी हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया कि PO क्या है, पैरेलल है AB के, तो हम लिख देंगे PO पैरेलल टू AB। देन जब ये पैरेलल है तो इसकी साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, इक्वल आएगा। लिखेंगे AP अपॉन में PD इक्वल टू BO अपॉन में DO। क्यों होगा, क्योंकि BPT हमें ऐसा करने के लिए बोलती है। तो ये मेरा बन गया इसका फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद मैं क्या करूंगी कि अपना हमें गिवन पता है, गिवन में क्या बोला है कि AO अपॉन में BO इक्वल टू CO अपॉन में DO है, तो ये हमें गिवन है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, मैं BO को इस तरफ भेज देती हूँ और CO को इस तरफ भेज देती हूँ। तो ये लिख सकते हैं हम, देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, AO अपॉन में CO इक्वल टू BO अपॉन में DO। ये मेरी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब आप देखो तो ये BO अपॉन में DO और BO अपॉन में DO ये सेम आ रही, ये दोनों चीज़ें सेम आ रही, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AP अपॉन में PD इक्वल टू हो जाएगा हमारा AO अपॉन में CO के। अब आप ध्यान से देखो इस ट्रायंगल में ADC, इस ट्रायंगल में आप देखो कि हमने क्या प्रूव किया कि AP अपॉन में PD इक्वल है AO अपॉन में OC के। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जब ये इक्वल है, जब ये इक्वल है, इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो इसकी थर्ड साइड होगी वो पैरेलल हो जाएगी PO के। लिख देंगे PO पैरेलल टू DC। ये क्या कहती है, कन्वर्स ऑफ BPT बोलती है, कन्वर्स ऑफ BPT। ये हमें कन्वर्स ऑफ BPT बताती है कि जब किन्हीं दो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तो थर्ड साइड होती है वो पैरेलल हो जाती है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर बताया था कि PO पैरेलल है AB के, और यहाँ बता दिया PO पैरेलल है DC के। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि PO पैरेलल है AB के और पैरेलल है DC के? क्या हम ये बोल सकते हैं कि PO पैरेलल है AB के और PO पैरेलल है DC के? क्यों, PO पैरेलल AB के भी है और PO पैरेलल DC के भी है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि AB किसके पैरेलल है, देयरफॉर AB पैरेलल है DC के, क्योंकि अगर हम PO को हटा देते हैं तो AB पैरेलल है DC के। तो जब AB और DC दोनों पैरेलल हो गई तो ये प्रूव हो गया कि ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम है, क्योंकि ट्रेपीजियम की क्या होती है, दो साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। तो लिख देंगे हम
हैंस ABCD इज अ ट्रेपीजियम। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि ABCD से ट्रेपीजियम है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है। यहीं पर हमारी एक्सरसाइज 6.2 खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।